अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बना रहे हैं निहारी, वो भी शान मसाले की, क्योंकि मुझे शान मसाले की निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़बरदस्त बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो अगर हमारे यहाँ मेहमान आ जाएं तो हमें जल्दी से कोई चीज़ बनानी है तो हम निहारी बासानी जल्दी से बना सकते हैं। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने आधा किलो निहारी बोनलेस लिए, ठीक है। हम इसको ऑयल 3 चमचे ऑयल डाल दिया मैंने। हम इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये आधा किलो चिकन है बोनलेस, ठीक है। अब हम इसमें एक पैकेट निहारी का शामिल कर देंगे और आधा पैकेट जो है निहारी का हम बघार के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको नया तरीका बताऊंगी जिस तरीके से निहारी हमारी बहुत मज़े की लगती है। पहले हम अपनी मुर्गी को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसमें मसाला डाल के इसको थोड़ा सा भुनेंगे। अब ये देखें हमारी चिकन इसके अंदर तैयार होने लगी है। अब इस टाइम पे हम अपना इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने एक पैकेट लिया है जो शाशे आते हैं, ये मैंने एक शाशा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो में। अब मैं इसको भून लूँगी। पैकेट तो बड़ा होता है लेकिन जो शाशा होता है उसके अंदर हम आधा किलो निहारी आराम से तैयार हो जाती है। अगर हमको जो है ना मिर्चें तेज़ चाहिए, मसाला निहारी में ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, एक पैकेट जो होता है शाशे जो है, एक पैकेट निहारी का शाशे हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें से ये जो एक पैकेट है हम इसमें से आधा जो है हम बघार में शामिल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे अपनी निहारी को। इसमें हमें कुछ भी शामिल नहीं करना है अभी, बस जो मसाला है मसाला डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मसाला डाल के हमने इसको 5 मिनट तक भून लिया है। भूनने के बाद हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि ये हमारी निहारी उसी में तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये झटपट निहारी है शान मसाले की। जो मेहमान आ जाएं तो झटपट आप इसको फ़ौरन तैयार कर लें। तो ये देखें ये हमारा मसाला भुन गया है व्यूअर्स। अब इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, ठीक है। ये हमने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम अपना इसमें आटा शामिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है। गोश्त में अमूमन ये होता है कि हम जो है ना गोश्त गलाने के बाद इसमें आटा इस्तेमाल करते हैं, निहारी में घोल के डालते हैं, लेकिन हम चिकन वाली में बस चिकन को उबाल देंगे। मसाला भुन के पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें आटा शामिल करके बस इसको हम पकने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा पानी इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें आटा शामिल कर देंगे। हम इसको गलाएंगे नहीं चिकन को, बस पानी डालेंगे इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अपना आटा शामिल कर देंगे। वैसे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे आटा ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मैंने इसमें 3 चमचे, आधा किलो में 3 चमचे आटा इसमें शामिल कर दिया है घोल के, ठीक है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक आटे का ये कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो हम इसमें आटा शामिल कर दिया है हमने। अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे नॉर्मल आंच पे, ताकि ये अच्छी तरीके से आटा इसके अंदर घुल जाए, ठीक है। व्यूअर्स ये देखें कैसी शक्ल इसकी, फ़ौरन ही आटा घुलने लगा है तो शक्ल इसकी निकल के आ चुकी है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा हमें इसको पकाना है क्योंकि आटे में कच्चापन रह जाएगा तो निहारी में मज़ा नहीं आएगा। ये देखें व्यूअर्स अब हम इसको उबाल आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे पकने के लिए दे दें ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम बघार लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी निहारी कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। ये देखें हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। ये देखें क्या ज़बरदस्त हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। ये देखें बस अब हम इसको बघार लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको उतार देते हैं। ये देखें अभी तक चूल्हा जल रहा था, इसमें बबल्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल ये देखें गाढ़े गाढ़े बबल्स आ रहे हैं,
اس کا مطلب ہے یہ تیار ہو چکی ہے. اس ٹائم پہ ہم اس کو اتار لیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو بھگا لگا دیتے ہیں. اب ہم اس میں 2 چمچ آئل ڈالیں گے, یا گھی ڈال لیں یا آئل ڈال لیں. ٹھیک ہے, اس میں اب 2 چمچ آئل ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں اپنی پیاز شامل کر دیں گے. یہ 3 عدد پیاز ہیں میں نے, چھوٹی پیاز درمیانی سائز کی 3 عدد اس میں شامل کر دی ہیں. یہ دیکھیں ویورس, یہ ہماری پیاز لال ہو رہی ہے. اب ہم نے اس میں آدھا کلو میں 1 شاشہ استعمال کرا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس میں سے 1 شاشے میں سے آدھا ہم نے اس میں نکال لیا ہے, جو ہم بگار میں شامل کریں گے. اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. ایک ہم نے نہاری میں شامل کر دیا تھا, اب آدھا ہم اس میں بگار میں شامل کریں گے. بہت زبردست اور بہت مزیدار ہماری نہاری جھٹ پٹ تیار. یہ دیکھیں آدھے گھنٹے میں ہماری نہاری تیار ہو گئی ہے, اور اتنے مزے کی کہ مہمان کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں. بگار سے نہاری کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آتا ہے. یہ ہماری پیاز ریڈ ہونے لگی ہے. اب اس ٹائم پہ ہم اپنا مسالہ شامل کر دیں گے. آدھا پیکٹ مسالہ ہم نے نکال لیا ہے اس کے اندر سے. یہ دیکھیں, یہ ہم نے آدھا پیکٹ مسالہ اس میں شامل کر کے اب ہم اس پہ بگار لگا دیں گے. یہ دیکھیں ویورس, یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے. اب ہم چولہے کو بند کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں ویورس, کیا نہاری کی رونق دیکھیں آپ. یہ دیکھیں زبردست. میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, کتنی زبردست ہماری نہاری تیار ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا, بالکل گوشت چکن کا گھلا ہے, اور زبردست کھانے میں اور دیکھنے میں اتنی زبردست ہوتی ہے یہ کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں کیسی اس کی بوٹیاں ایسی ہیں, لیکن یہ اندر سے اتنی سافٹ اور اتنی مزیدار ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کھاتے ہی رہیں. یہ دیکھیے ویورس, یہ دیکھیے کلر دیکھیں. ہماری نہاری زبردست تیار ہو چکی ہے. اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں ادرک شامل کریں گے, اس کے اندر ہری مرچیں شامل کریں گے اس کے اندر گارنش کے لیے, اور نیبو شامل کریں گے, کیونکہ ان چیزوں کے بغیر نہاری بالکل ادھوری ہے. تو اب ہم اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کرتے ہیں. یہ دیکھیں ویورس, اس میں تھوڑی ہری مرچیں شامل کر دی, تھوڑا سا ہم نے ادرک شامل کر دیا, اور نیبو جب ہمیں کھانا ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈال کے نیبو کھائیں گے. یہ دیکھیں ویورس, یہ دیکھیں جھٹ پٹ نہاری تیار ہو چکی ہے. اب اپنی شیف روبینہ کو دیں اجازت, لیکن میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.